नमस्कार, मैं हूं शरद सिंह। मशहूर टीवी एंकर विकास शर्मा की मौत का आखिर सच क्या है? विकास शर्मा की मौत को 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और जो उनकी मौत पर कई तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि विकास शर्मा, जिन्हें 2 महीने पहले कोविड-19 हुआ था, उसके चलते उनकी मौत हुई है। कुछ लोगों का ये कहना है कि विकास शर्मा कोविड से ठीक हो गए थे, लेकिन उन्हें अचानक से एक फ़ीवर आया। उसके बाद दोबारा से उन्हें कैलाश हॉस्पिटल में नोएडा के एडमिट कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। वगैरह वगैरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है इसके पीछे, ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है सबके लिए। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो इस बात को बार बार दोहरा रहा है, और ये जो तबका है वो उनके कुछ पुराने साथियों का है, जिनका ये कहना है कि विकास शर्मा जो हैं वो बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, वो बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते थे। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह ये है कि उनके ऊपर वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा था। और जो विकास शर्मा की ऑर्गेनाइजेशन है, वो विकास शर्मा पे रिज़ल्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा दबाव बना के रखती थी। विकास शर्मा बहुत ज़्यादा एम्बिशियस भी थे, और कई छोटे चैनल्स में काम करके वो एक कितने बड़े ब्रांड तक पहुँचे थे रिपब्लिक भारत में, जिसे वो किसी भी तरह से, जो उन्हें शो दिया गया था देश की बात, और उसमें वो इतने ज़्यादा उसको लेके पैशनेट थे कि कभी भी वो छुट्टी तक भी लेते नहीं थे। उनके जो कॉलीग्स हैं, एक्स कॉलीग्स ने, उन्होंने हमें बताया कि विकास शर्मा कभी भी छुट्टी नहीं लेते थे। विकास शर्मा कभी भी अपने परिवार को ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे थे जब से उन्होंने इस नए चैनल को ज्वाइन किया था। और विकास शर्मा सिर्फ काम काम और काम पे ही ध्यान लगा के रखते थे। कोविड-19 होने के बाद भी उन्हें जब थोड़े आराम की और ज़रूरत थी, तब भी विकास शर्मा जल्दी से वापस अपने ऑफिस लौट आए, क्योंकि उन्हें वो जो रात का 9 बजे का जो शो था देश की बात, उसमें उनको एंकरिंग करनी थी। उस शो को लेके वो बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, और उन्हें ये लगता था कि शायद ये शो है, जो इन्हें 9 बजे रात का जो प्राइम टाइम शो है, वो उनकी एक तरह से उनकी एक देन है, और वो किसी भी तरह उस चैनल के जो स्लॉट को दूसरे एंकर्स के हाथों खोना नहीं चाहते थे। और जाहिर सी बात है, जिस तरह टीआरपी को लेके इन सारे चैनल्स में एक होड़ रहती है, और या कहें कि साम दाम दंड भेद की भी स्ट्रेटजी अपनाई जाती है। हर चैनल ये सोचता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए, रेवेन्यू कमाए, और ये पैसा रेवेन्यू तभी कमाया जा सकता है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा टीआरपी हासिल करें। और रिपब्लिक भारत का जो ये शो था देश की बात, इसे एक विकास शर्मा जी ने बेहद अलग अंदाज में पेश किया। उनका जो स्टाइल ऑफ एंकरिंग थी वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी, और आप कह सकते हैं कि उसमें एंकरिंग के साथ साथ काफ़ी कुछ एक्टिंग भी मिक्स होती थी, जो उनका जो टोटल जो एक पूरा जो रस भरा जाता था, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता था। और ये शो बड़े बड़े धुरंधर शोज़ को पीछे करके एक नंबर शो बन गया था रात के 9 बजे स्लॉट का, जो किसी भी चैनल के लिए सबसे प्राइम टाइम स्लॉट होता है। और इसके चलते विकास शर्मा की जो शोहरत थी वो लगातार नई ऊंचाइयां छू रही थी। और यह कहे जाए कि अगर अर्नब गोस्वामी के बाद रिपब्लिक भारत में कोई दूसरा सबसे बड़ा सुपरस्टार था, तो वो थे विकास शर्मा। महज 35 साल की उम्र में विकास शर्मा के पीछे उनके माता पिता, 2 बच्चे, उनकी पत्नी है। आखिर विकास शर्मा ने वो मुकाम तो हासिल कर लिया। जो कानपुर का लड़का पिछले 11-12 साल से जो जूझ रहा था अपने करियर के लिए, वो पिछले 2 सालों में उसे जो कुछ चाहिए था उसने हासिल कर लिया। लेकिन इसका उसे एक बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा अपनी जान दे के। विकास शर्मा का एक दोस्त का तो यहाँ तक कहना है कि विकास शर्मा अपनी आवाज़ को भारी करने के लिए वो लगातार सिगरेट पीते थे। वो इतनी सिगरेट पीते थे कि मतलब पूरे का पूरा पैक जो है, एक नहीं दिन में कम से कम 2 या 3 पैक वो पूरा ख़त्म, यानी कि 30-40 सिगरेट वो एक दिन में पी जाते थे। और शराब भी वो इसलिए पीते थे कि उनको ये लगता था कि उनकी आवाज़ में एक भारीपन चाहिए, और ये भारीपन जो है उनका जो शो आता है रात में 9 बजे, उसमें मदद करता है। एक जो भारीपन में आवाज़ उनकी होती है, जो बेस होता है, वो काफ़ी उसमें इम्प्रूव हो जाता है। लेकिन ये जो लाइफस्टाइल थी
विकास शर्मा की, वो उन पर भारी पड़ गई। आज उनके जो लाखों फैंस हैं, करोड़ों फैंस हैं, वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। और काफ़ी ज़्यादा लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जो टीवी का जो एक वर्क कल्चर होता है उसमें इतना ज़्यादा दबाव क्यों होता है? आखिर क्या किसी के लिए सिर्फ शोहरत हासिल करना ही सब कुछ होता है, पैसा हासिल करना ही सब कुछ होता है, या फिर हेल्थ इज़ वेल्थ का भी कोई बात होती है? सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं। आप हमें Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।